अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। शुरू करते हैं आज का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस और जो ट्रेंड है और क्या कुछ हुआ आज। कल के ब्लड बाथ के बाद एक मुश्किल दिन था, लेकिन आज का दिन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पे थी। अगर हम KSE 100 इंडेक्स का चार्ट देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो कल जो था वो तकरीबन 1500-1600 के पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1550 पॉइंट्स जो है लूज़ किए। उसके बाद उसने जो है वो क्लोजिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई और वो तकरीबन आखिरी सपोर्ट के करीब था, जो कि 4300 और 42,800 वगैरह इसके रेंज में थी। तो वो डर था कि वो उस सपोर्ट को भी ना तोड़ता है। हाउएवर आज एक अच्छा दिन रहा इस लिहाज से कि एक तो सपोर्ट को सस्टेन किया, बाइंग ट्रेंड रहा। अगर हम आज के दिन की बात करें तो अगर रेंज को देखें तो आज जो लोएस्ट रहा इंडेक्स का वो 43,262 था। ये काफ़ी अलार्मिंग था, लेकिन अगर हाई देखें तो उसकी भी अच्छी उसने रिकवरी की 43,647 पे जाके हाई रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजिंग आई वो 43,5,004 के ऊपर आई, जो कि तकरीबन एक 111 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स क्लोज हुआ। और ये ग्रीन कैंडल बनी। अगर आप इसको देखें तो ये एक ट्रेंड चेंज के इम्पैक्ट को ज़ाहिर करता है। अब पर्सनली मैंने आज भी बाइंग की थी और कुछ कल की थी। कल डेफिनेटली मेजर डिप था तो उसमें बाइंग बनती थी। अगर आप टेक्निकल्स पे बिलीव करते हैं, ऑल दो मार्केट फंडामेंटल, जैसे कि हमने अपनी दूसरी वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, कि मार्केट को कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स और अदर जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है वो RSI जो है वो बिल्कुल जो है वो सपोर्ट के बिल्कुल जस्ट ऊपर जो है वो उसने अपना लिया है। और ये उसकी आखिरी सपोर्ट तकरीबन नज़र आ रही थी, जिसके बाद हम कह सकते थे बाकायदा एक क्रैश, फ्री फॉल क्रैश शुरू हो सकता था। इसी तरह से अगर हम RSI की को देखें तो वो ऑलमोस्ट ये जो है वो 30 को टच कर 32-33 के ऊपर से 33 से रिटर्न लेना हल्का सा इसने लिया है। हाउएवर अभी भी जो है वो अगर हम देखें जितने पिछले डिप्स वगैरह आए हैं, अगर हम पिछले ट्रेंड को देखें तो लगता ये है कि ये RSI 30 को टच करके वापस गया है। तो अपेरेंटली अभी भी मैं इसको पॉजिटिव नहीं कंसिडर कर रहा। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बेस्ड ऑन चार्ट्स और जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है पिछले कई महीनों का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शायद अभी एक आध दिन और नेगेटिविटी देखने को मिले उस बिफोर दैट कि इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव टर्न ले। अगर हम सेक्टर उसके ओवरऑल इसके अंदर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 8% इस साल का है, तो ये क्वाइट हेल्थी है। अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें इन टर्म्स ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, तो आज की जो है वो पिछले कई दिनों से बेहतर रही है। जी सॉरी, एक्चुअली मेरा मतलब अगर हम देखें तो पिछले आज का जो वॉल्यूम है नंबर ऑफ़ शेयर्स का, वो एवरेज जो पिछले 5 दिनों की उससे कम है। ओवरऑल वॉल्यूम मार्केट में कम रहा है पिछले कई दिनों से, ये कंटिन्यूसली है। अगर अगर हम एक दिन निकाल दें जिस दिन गवर्नमेंट चेंज हुई थी, इसी तरह से अगर हम टर्नओवर की बात करें तो वो हेल्थी है, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं है। डेफिनेटली पिछले 5 दिनों का एवरेज भी कम है। कल जो था वो चूँकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, अगर हम देखें तो कल से वो कम हुआ है वॉल्यूम, बोथ इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड नंबर ऑफ़ शेयर्स। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्टर्स की, अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। सीमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। उसकी वजह हम दूसरी वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो 29% सेल्स का जो है वो कम हुई है इस अप्रैल के अंदर, जो सीमेंट कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी प्रेशर में है, वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही। फर्टिलाइज़र सेक्टर बहुत अच्छा रहा है, मतलब इसने थोड़ी सी रिकवरी की है। इसके अलावा अगर हम बाकी दीगर सेक्टर कंपनीज में बात कर लें तो एच बी एल, यू बी एल, एम सी बी, जैसा कि बैंकिंग सेक्टर सारा ही रेड है, तो फिर हाउएवर मिज़ान बैंक ने रिकवरी की है। कुछ एंग्रो, फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र सेक्टर में इन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो टीआरजी ने आज फिर ग्रीन कैंडल बनाई है और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की है। अगर हम मार्केट ड्राइवर्स की बात करें कि जिन्होंने आज मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, तो सिनर्जी जो है वो टॉप पे है 19 मिलियन के वॉल्यूम के साथ तकरीबन। और लेकिन इसका इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन कम है। चेंज देखें तो 2.34% है। ग्रीन क्लोजिंग हुई है। पी आई बी टी एल जो है वो बी सेकेंड नंबर पे है। लॉट केमिकल जो है वो पिछले कई दिनों के ग्रीन और कंटिन्यूसली अपर लॉक्स के बाद जो है वो बिलाखिर जो है वो नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो गया है। मैपल लीफ सीमेंट, सीमेंट सेक्टर जैसा कि आप पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्कुल अंडर प्रेशर है, और उसमें से एक ये भी है के ई एल, कराची इलेक्ट्रिक ने थोड़ी सी आज रिकवरी की है। टी आर जी ने आज बेहतर परफॉर्म किया है, 5% गेन किया है। अगेन इंटरेस्टिंग है। यूनिटी फूड्स सस्टेन कर रहा है काफ़ी टफ, लेकिन कल की लेट के बाद स्टिल अभी भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर मौजूद है। पाक इलेक्ट्रिक अगर हम बात करें तो वो इसी तरह से हम अटक रिफाइनरी जो है उसने भी ग्रीन। तो ये आपके टॉप 10 कह लें जिन्होंने मार्केट वॉल्यूम के अंदर ड्राइवर रहे हैं। अगर हम कंपनीज की परफॉर्मेंस की बात करें कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो हम इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स कंट्रीब्यूशन कैसी 100 इंडेक्स में कितना परफॉर्म किया ग्रीन। अगर हम जिन्होंने आज पॉजिटिव ट्रेंड किया, टीआरजी ने चूँकि 5% गेन किया था, तो कॉलगेट दूसरे नंबर पे रहा। पोलीमर, एंग्रो, एफएफसी, पीएसओ, हबको, थल, और इस तरह से नेस्ले और बाकी जो थी कंपनीज। अदर देन अगर हम बैंकिंग सेक्टर को और सीमेंट सेक्टर को निकाल दें, तो तकरीबन कोहाट सीमेंट ऐसी है जो बेसिकली सीमेंट सेक्टर में से, और या बैंकल हबीब को आप कह लें कि एक बैंकिंग सेक्टर से ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ पॉजिटिव परफॉर्म किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बैंकिंग सेक्टर में रही, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एच बी एल और एम सी बी, जैसा कि हमने पहले देखा, सबसे ज़्यादा लूजर रहे। सिस्टम स्टिल नेगेटिव जा रहा है। सिस्टम की आज की जो न्यूज़ थी, जो हमने एक दूसरी वीडियो में डिस्कस की है, वीडियो का लिंक नीचे मौजूद है, कि कैसे सिस्टम ने जो है वो एक और एनडीसी कंपनी को एक्वायर किया है और 100% एक्विजिशन किया, और वो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी जो है वो उनके लिए अचीवमेंट साबित होगी। मेरा ये ख्याल है, एनालिसिस है कि लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टम को बाय करना चाहिए, और पर्सनली एक बाइंग कॉल बनती है इसकी फॉर द होल्डर्स, नॉट फॉर द डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स का डिफरेंट सिनेरियो होता है। हम एनालिसिस डे ट्रेडर की बेस पे ही कर रहे हैं, लेकिन साथ हम फंडामेंटल्स को देखते हैं, सो दैट कि हमें पता हो कि अगर हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एज ए इन्वेस्टर जो है वो क्या हमें गुड रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी मिलर ट्रैक्टर्स की आज की एक न्यूज़ थी, मैं डिस्कस नहीं कर सका। आज उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ मीटिंग भी की, और उन्होंने ट्रैक्टर्स इंडस्ट्रीज़ के मसाइल और बाकी सारी चीज़ों पे, और तो उन्होंने काफ़ी यकीन दहानियाँ कराई हैं, लेकिन स्टिल मिलर ट्रैक्टर्स जो है वो आई थिंक एक तो ओवरऑल मार्केट का प्रेशर और प्लस दूसरे प्रेशर की जो है वो उसकी वजह से नेगेटिव रहा। मैपल लीफ सीमेंट, लक्स सीमेंट, पीपीएल, ईपीसीएल, यूबीएल, और ये सब बाकी बैंक्स भी देख लें, सीमेंट सेक्टर देख लें, और बहुत सारे एनर्जी सेक्टर या मटेरियल सेक्टर जो है, मटेरियल सेक्टर की कंपनीज लाइक मुगल और वगैरह जो है वो सारी जो है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रही। ये तकरीबन टॉप कंपनीज थी जो आज के दिन में नेगेटिव कंट्रीब्यूट रही। अगर हम सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं, हमने पहले भी बात की, तो अगर हम मेजर बात करें तो फर्टिलाइज़र और कमर्शियल जो है वो उनमें कंपटीशन था। फर्टिलाइज़र ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, जितना ही इंडेक्स को ऊपर लेके गए।
कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट सेक्टर ने उसको काफ़ी धोया बेसिकली। टेक्नोलॉजी अच्छा रहा ओवरऑल, आल दो सिस्टम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन टीआरजी ने इंडेक्स को काफ़ी मूव किया। केमिकल में केमिकल सेक्टर ग्रीन रहा, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, इंटरबैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मिसलेनियस कंपनीज और फूड एंड पेरिशेबल्स, ट्रांसपोर्ट और बाकी छोटे सेक्टर्स जो हैं उन्होंने गुड परफॉर्म किया। जो नेगेटिव सेक्टर्स थे वो मेजर कमर्शियल बैंक, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, केबल, इलेक्ट्रिकल वगैरह ने परफॉर्म किया। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें कि किन लोगों ने मार्केट के अंदर बाइंग की और किन लोगों ने सेलिंग की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो नेट सेलर्स रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1.16 मिलियन, सॉरी ये चार्ट ऊपर नीचे है, इसको माजरत, जो है वो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है बेसिकली फॉरेन कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा माल सेल किया। अगर हम उनकी बात करें, उन्होंने तकरीबन मोर देन 1.7 मिलियन के अराउंड अबाउट 1.17 मिलियन के अराउंड अबाउट सेल किया है। जबकि दूसरी तरफ फॉरेन इंडिविजुअल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह लें, फॉरेन इंडिविजुअल की कैटेगरी यहाँ पे सेपरेट अवेलेबल नहीं थी, सो उन्होंने कुछ बाइंग की है। जबकि अगर हम लोकल इन्वेस्टर में आ जाएं तो हम देखेंगे कि जो है वो बैंक्स बैंक्स ने, ब्रोकर्स ने, ट्रेडिंग कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने थोड़ी बहुत बाइंग की है। नेट सेलर्स जो थे वो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रही हैं, और किस में कर रही हैं ये भी हम देख सकते हैं। साथ सेलिंग सेक्टर्स वही रहे हैं, सीमेंट मेजर सेलिंग रही है। तो जितनी नेट सेलर्स थे तकरीबन उतने ही आज आप नोट करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने नेट सेलर्स थे, लोकल इन्वेस्टर्स उतने के नेट बायर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि फॉरेनर्स, स्पेशली कॉर्पोरेट जो है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स वो पैसा निकाल रही हैं। नॉट अ गुड सिचुएशन डेफिनेटली कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, या वो अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं मार्केट से, या किसी और जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट से। और मार्केट जो है वो बैंक्स और जो ट्रेडिंग कंपनीज या इंडिविजुअल लोकल्स जो हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रहा है अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें। अगर हम ओवरऑल बात करें किस सेक्टर्स में की है, वो हमने पिछले में देखा है, और मैं इसको जस्ट ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, जस्ट नॉट टचिंग टू मच। इसके ऊपर जो है वो अगर आप नोट करें तो टेक्सटाइल में जो है वो फॉरनर्स ने बाइंग की है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने। उसके अलावा उन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में कुछ बाइंग की है। अगर आप उसके अलावा अगर आप बात करें सीमेंट सेक्टर में भी उन्होंने बाइंग किया, और कुछ दूसरे सेक्टर्स में बाइंग किया। नेट जो थी वो तकरीबन 0.71 मिलियन की 7 मिलियन की बाइंग रही है उनकी। अगर हम जो बात करें लोकल्स की, तो लोकल इंडिविजुअल्स जो हैं अगर हम देखें, उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग किया, तकरीबन 662 की उनकी बाइंग है। उसके अलावा अगर ऑलमोस्ट जो है वो कह सकते हैं आप, अगर बैंक्स के बाद अगर दूसरा है बायर जो है, वो मेजर बायर जो है वो इंडिविजुअल्स रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने भी बाइंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की है। बैंक्स ने डेफिनेटली सबसे ज़्यादा बाइंग की है, और अगर हम देखें कि बैंक्स ने सबसे ज़्यादा किस में बाइंग की है, तो फूड एंड में बाइंग की है। उसके अलावा अदर सेक्टर्स में तो बाइंग की है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं ऑयल एंड गैस में बाइंग किया उन्होंने। कमर्शियल बैंक्स में बैंक्स ने कमर्शियल बैंक्स को फिर से बाई किया है। कल भी कुछ दिन पहले भी यही ट्रेंड था। इसके अलावा अगर हम कुछ में कोई और सिग्निफिकेंट चीज़ नोट करें, और वो मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड्स है, तो म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट हर चीज़ को सेल कर रहे हैं एक्सेप्ट फर्टिलाइज़र या कुछ और सेक्टर्स जो स्मॉल सेक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम देखें ऑल द वे, म्यूचुअल फंड्स की मनी मूवमेंट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, और ये मार्केट के लिए अच्छा ट्रेंड नहीं रही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट, आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अपनी लर्निंग के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।